बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल से मुस्तफ़ीद हो गए। नाउ स्टार्ट दिस लेक्चर। आज जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमेशा दो लॉज होते हैं, वो कौन से होते हैं? ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। जो दूसरा लॉ है वो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि ये वेरीफाई। अच्छा जी, बाद सवाल में पेपर में एग्जाम में या बोर्ड वाले एग्जाम में ये पूछा गया होता है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन लॉ करो, ये तीनों वैल्यूज दे दी गई होती है। ये दो लॉज नहीं लिखे, ये ज़ुबानी याद है या कभी शॉर्ट आ जाता है 2 नंबर का कि राइट द डी मॉर्गन लॉ, ये दो लॉ लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। अब हमें सबसे पहले एक लॉ प्रूव करते हैं, वो कौन सा है? ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं कि इसे यू में हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। सबसे पहले करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। इस तरह करना है, यानी कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट वाली वैल्यू सोल्व करनी है। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9 यूनियन। अब बी की वैल्यूज क्या है? 2 3 5 7। इन दोनों सेट का हमने यूनियन लेना है, दोनों सेट्स को मिला के एक ही सेट में लिखना, यानी कि 1 3 5 7 9 2 3 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया, 7 भी। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा ए यूनियन बी का जवाब आ जाएगा, यानी कि 1 3 5 7 9 2। अब हमने क्या करना है? ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर देना। अब यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9 2। अच्छा जी, अब माइनस आ गया। माइनस का क्या मतलब होता है? फर्स्ट सेट की जो वैल्यूज है उसे दूसरे सेट की वैल्यूज में देखना है कि जो यानी कि कॉमन्स ना हो तो वो वैल्यू लिखनी है, यानी कि इस सेट की वैल्यूज जो इसके अंदर नहीं है वो लिखनी है। कौन सी नहीं है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 6 8 10। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड मालूम करनी, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट वाले वैल्यूज को सोल्व कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यू माइनस ए। यू की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 1 3 5 7 9। इस सेट की वैल्यूज जो इसके अंदर नहीं है वो लिखने में, कौन सी नहीं है? 1 भी है, 2 3 भी है, 4 5 6 8 10। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना,
यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7। इस सेट की वैल्यूज जो इसके अंदर नहीं है वो लिखनी है। कौन सी नहीं है 1 4 6 8 9 10। अब हमने क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या है 1 4 6 8 9 10। अब हमने क्या करना है इंटरसेक्शन है कॉमन वैल्यू, यानी कि सेम वैल्यूज कौन सी है 4 6 8 10, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी सिर्फ एक लॉ प्रूव हुआ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं दोबारा समझा देता हूँ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम करनी है, यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये होल कॉम्प्लीमेंट है, इसे हमेशा यू में से माइनस करना है, यू माइनस ब्रैकेट ए यूनियन बी। अब हमने ब्रैकेट वाली सॉल्व करनी है ए यूनियन बी, यानी कि ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, दोनों का हमने क्या करना है यूनियन मालूम करना है 1 3 5 7 9 2, यानी कि दोनों सेट्स को मिला के एक ही सेट में तमाम की तमाम वैल्यू लिखनी है। अब इसके बाद ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यू की वैल्यू 1 2 3 से लेकर 10 तक, ए यूनियन बी के जो जवाब आया था वो लिखना है। इस सेट की वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है वो लिखना है 4 6 8 10। अब इसके बाद राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू 1 से लेके 10 तक माइनस ए की वैल्यू 1 से लेके 1 3 5 7 9, यानी कि इस सेट की वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है वो लिखना है। कौन सी नहीं है 2 4 6 8 10। अब इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू की वैल्यू 1 से लेके 10 तक माइनस बी की वैल्यू 2 से लेके 2 3 5 7। इस सेट की वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है वो लिखनी है 1 4 6 8 9 10। अब इन दोनों सेट्स का हमने क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लिया है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो दोनों में सेम नहीं है वो लिखना। कौन सी सेम है 4 6 8 10, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद दूसरा लॉ प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्या करना है यू में से माइनस करना है। अब सबसे पहले ये वाली वैल्यूज हमने मालूम करनी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9, बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 7। कॉमन वैल्यू लेनी, इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कॉमन वैल्यू, कौन सी है कॉमन 3 5 7। अब इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3 5 7, यू की वैल्यू, इस सेट की वैल्यूज जो इसके अंदर नहीं है वो लिखनी। कौन सी वैल्यू नहीं है 1 2 4 6 8 9
10। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि किसी भी चीज़ का हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना उसे हमेशा यू में से माइनस कर देना। यू की वैल्यू क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए की वैल्यू क्या, 1 3 5 7 9। इस सेट की वैल्यूज जो इसके अंदर नहीं है वो लिखने, कौन सी वैल्यू नहीं है, 2 4 6 8 10। अब इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। अब यू की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7। इस सेट की वैल्यूज जो इसके अंदर नहीं है वो लिखनी है, कौन सी नहीं है, 1 4 6 8 9 10। अच्छा जी, अब ए कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यूज आ गई है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज क्या आई है, 2 4 6 8 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की 1 4 6 8 9 10। दोनों सेट्स की वैल्यूज को मिला के एक ही सेट में लिखना है, कौन सी है, 2 4 6 8 10 1 4 भी लिख लिया, 6 भी 8 भी 9 10। इसे तरतीब दे दो, 1 2 4 6 8 9 10। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी कि दूसरा जो ला था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट, इसे क्या करना है, यू में से माइनस कर देना, यू माइनस ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 3 5 7। यानी कि कॉमन वैल्यूज लेनी है, यानी कि दोनों में जो सेम वैल्यू, कौन सी सेम है, 3 5 7। अब इसके बाद क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसे यू में से माइनस कर देना है। यू की वैल्यूज क्या है, 1 से लेके 10 तक लिख ली, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज हमने मालूम की थी, वो कौन सी है, 3 5 7। इस सेट की वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है वो लिखना, वो लिख लिया। ये आगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसके बाद राइट हैंड साइड, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक माइनस ए की वैल्यू 1 3 5 7 9। इस सेट की वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है वो लिखनी है, 2 4 6 8 10 आ गया। इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक माइनस बी की वैल्यू 2 3 5 7। इस सेट की वैल्यू जो इसके अंदर नहीं है वो लिखना, वो कौन सी नहीं है, 1 4 6 8 9 10। अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन लेना है, यूनियन आ गया 2 4 6 8 10 1 9 10। सॉरी ये 2 दफ़ा लिख लिया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसे तरतीब दे देनी है, 1 2 4 6 8 9 10। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।